चलिए भाई, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। मैंने बोल दिया, फिर मैंने कहा अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो तुम बहन की मैरिज है, एंजॉय कर। चलो भाई, हम बात कर रहे हैं मीन डेविएशन की। तो लिखिए अब इसके बाद प्रॉब्लम। मीन डेविएशन में फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। सर अभी मोड बताना बाकी है, मीन डेविएशन अबाउट मोड। अरे बेटा, उसमें सेम फॉर्मूला लगेगा, कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। ठीक है। यस यस सर। Find the mean deviation about mean of the following data. Find the mean deviation about mean of following data. अब देखो इसमें डाटा क्या क्या गिवन है, आपको लिखिए। 9, 12, 15, 19, 21, 27, 30, 35, 43, 49, 27, 21, 27, 30, 35, 43, 49। अब मुझे इसका मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसका मीन निकालूंगा। बेटा जल्दी से आप कैलकुलेटर से मीन निकाल के बताओ। 26। ये पागली है ये, बिल्कुल। सर 26। डिवाइड बाई कितना है? 1 2 3 10, तो 26 का 262 डिवाइडेड बाय 10। 262 की 260। 260 हाँ तो 260। 26 आ गया भैया। अब सिग्मा मॉडुलस एक्स माइनस एक्स बार, तो 9 से 26 से हो गया 17, 12 से हो गया 14, 15 से 11, 19 से 7, 26 से 21 5, 27 से 26 से 1, 4, 9, 17 और 23। अब इनका सम करना बेटा, कितना आ रहा है? 108 108। 108। So therefore mean deviation about mean, this is equal to sigma modulus x minus x bar upon n. This is equal to 108 divided by 10, 10.8. 108 divided by 10, 10.8. तो इसका मीन आ गया आपका 10.8। ठीक है। अब हमारे पास मीन आ गया। अब इसके बाद मैं निकालूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या बोला था भाई मैंने? मीन डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। तो ये आ गया 10.8 डिवाइड बाई मीन कितना है? 26 इंटू 100। बोलो। सर 41.3। 41.5। ठीक है, 41.53 आपका इसका मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ गया। इसमें किसी को दिक्कत है? चलिए आगे देखो। ठीक है बेटा। Find the coefficient of mean deviation
अबाउट मीन ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखना। ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर का मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। बेटा याद करो, मैंने एक फॉर्मूला बताया था मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, क्या बताया था? n इसको plus 1/2। बिल्कुल सही है, n+1/2, n+1/2, मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n+1/2 होता है। सो देयरफॉर मीन ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, मीन ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स, 15 + 1/2, 8। तो मीन ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर हो गया 8। ठीक है यहां तक? Yes sir। अब सिग्मा मॉडुलस x माइनस एक्स बार, 1 से 8 वेरी कर रहा है 7, 2 से 8 कर रहा है 6, 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7, ये आएगा 15 नंबर का वेरिएशन। 1 से लेकर 15 तक कितना कितना वेरी कर रहा है, इसको देखना। 7 6 13 18 22 25 27 28 56 आ रहा है कि देखना। अरे बेटा यहां तक सम कर लो, उसका डबल कर देना, कितना आ रहा है? 56 आ रहा है ना? चलिए लिख लीजिए यहाँ पर। फिफ्टी सिक्स आ रहा है। अब आपका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकाल लो पहले। मीन डेविएशन हो गया 56/15। डेसिमल में मत निकालना, बस अभी इतना ही निकालो, मुझे तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हो गया आपका, मीन डेविएशन हो गया 56 डिवाइड बाय 15 अपॉन मीन। मीन कितना आ रहा था 8 × 100, 8 से वो 7 टाइम जा रहा है, तो आंसर आ गया 700/50, 700/50। ये आपका मीन ऑफ फर्स्ट 15, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल, 700/50। कोई दिक्कत है किसी को? 5 से कैंसिल करना चाहो तो कर लो, 140/3 है। डेसिमल में निकालो तो डिपेंड करता है कि उसमें क्या दे रखा है। 150/3, 150/3। आगे चले। नेक्स्ट बुक निकालना, बुक देना बेटा, ये तेरी नीचे लिखो भाई, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। वैसे इस तरह की प्रॉब्लम आने के चांसेस कम है, लेकिन एक डिस्क्रीट सीरीज का निकालना था वो आ सकता है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ फॉलोइंग डाटा, फॉलोइंग डाटा। डिस्क्रीट सीरीज का आ सकता है, डिस्क्रीट सीरीज में कोई भी दिक्कत नहीं है। कैसा आएगा डिस्क्रीट सीरीज का वो देखना।
ये आ चुका है डिस्कशन इसका, इसके बाद है ही नहीं क्वेश्चन। चलो अपन दूसरा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो एक्स एफ 2 4 8 16 2 3 3 2। इसका मुझे कोफिशिएंट और मीन डेविएशन निकालना है या मीन डेविएशन निकालना है, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो पहले मीन निकालोगे, मीन होगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो 4 + 12 + 24 + 32 और डिवाइड बाय सिग्मा एफ हो गया आपका 10। निकालना कितना आ रहा है? 7.2 बता रही है ये। 56 60, हाँ Yes 7.2। sir, 7.2. अब ये 7.2 आ गया। अब इसको ध्यान से समझना, अब इसके आगे क्या होगा। ये हमारा x था, ये f था। मैं सबसे पहले निकालूंगा x - x बार। क्या निकालूंगा? जैसे यहाँ था 2 4 8 16 2 3 3 2। तो 7.2 से ये कितना वेरी कर रहा है? 5.2। 7.2 से ये कितना वेरी कर रहा है? 3.2। 7.2 से ये कितना वेरी कर रहा है? 0.8। और 7.2 से 16 कितना वेरी कर रहा है? 8.8। Yes sir. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे f से, f x - x बार। 5.2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10.4। 3.2 को 3 से करो 9.6। 0.8 को 3 से करो 2.4 और 8.8 को 2 से करो 17.6। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर दो। सिग्मा एफ एक्स - x बार, बोलिए। Sir 40. 40 आ रहा है। और हमारा मीन कितना आ रहा, सिग्मा एफ कितना आ रहा था? 10। सो देयरफॉर मीन डेविएशन तो हो गया बेटा 4। सिग्मा एफ मॉडुलस x - x बार अपॉन सिग्मा एफ। तो 40/4 और 40/10 इक्वल टू 4। ये तो आ गया हमारा मीन डेविएशन। ठीक है, अब मुझे चाहिए कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन अपॉन मीन, मीन कितना था? 7.2 इंटू 100। निकाल के बताइए। 55.555. 55.55 लिख लीजिए। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो ये तो हो गया भाई मीन डेविएशन, मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब मैं बात कर रहा हूँ मीन डेविएशन अबाउट मोड की। नेक्स्ट लिखिए मीन डेविएशन अबाउट मोड पे क्वेश्चन। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मोड of following data. Find the mean deviation about mode of the following data. About mode नहीं median. About median of the following data. 19, 21, 23, 25, 29, 31, 43, 57, 61। ये सब अरेंज है भाई, अरेंज करने की जरूरत नहीं। 63, ये 51 है ये।
19, 21, 23, 25, 29, 31, 43, 51, 61, 63 अरेंज्ड है। अरेंज नहीं होगा तो किसमें अरेंज करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में। अब ये अरेंज्ड है। अब इसका मुझे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। तो मैं देख रहा हूँ एन कितना आ रहा है? 10। यदि एन 10 आ रहा है तो मीडियन जो होगा वो होगा 10 का आधा। क्या होता है बेटा? तो फाइव। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन बाई 2। 10 का आधा 5 है तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन बाई 2। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आ गया आपका 429। सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन आ गया 31 डिवाइड बाई 2। तो मीडियन कितना आ गया हमारा? 30। मीडियन आ गया 30। अब मुझे निकालना है सिग्मा मॉडुलस एक्स माइनस एन। तो 90 माइनस 19 माइनस 30 21 नहीं 11 9 7 5 1 1 13 21 31 और 33 करना है सबका सब। 132। 132। So therefore coefficient of therefore mean deviation यहाँ लिख रहा हूँ। मीन डेविएशन क्या होगा? सिग्मा मॉडुलस एक्स माइनस एम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये आ गया हमारा 13.2। इसका मीन डेविएशन आ गया अबाउट मीडियन। सो द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज 13.2। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज 13.2। नेक्स्ट तो बोलो। इसका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन 44 आएगा क्या? भाई 13.2 डिवाइड बाय 30 इंटू 100 हाँ 44 ही सर, आ रहा है। 44। ठीक है। देखो फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ फॉलोइंग डाटा। नेक्स्ट find the coefficient of mean deviation of following data। आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। एक्स एफ 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70,
70 to 90, 70 to 80। फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको 8, 12, 20, 10। इसका मुझे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब ये कैसे निकालेंगे समझो। क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, क्लास इंटरवल 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। 8, 12, 20, 10। सबसे पहले CF निकालेंगे। 8, 20, 40, 50। ये हमारा CF आ गया। CF आने के बाद 50 आपका CF आ गया, तो N हो गया आपका 50, तो N/2 हो गया 25। तो बेटा ध्यान से देखो 25 इसमें लाई कर रहा है आपका, तो ये आपका क्या हो गया, मीडियन क्लास हो गया। क्या हो गया, मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास आ गया हमारे पास, तो इसका मीडियन निकाल लेंगे। L प्लस N/2 25 माइनस C, ये रहा C, अपॉन F 20 इंटू H। डिफरेंस कितने का है इनका, 10 का। ये समझ में फॉर्मूला याद है ना, L प्लस N/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। अब देखो ये कैंसिल हो गया, 60 प्लस 5 2.5, 62.5 आ गया भाई, 62.5। नाउ दिस इज मीडियन। अब आप क्या करोगे, जो भी मीडियन आया मॉडुलस एक्स, पहले तो एक्स निकालना पड़ेगा, मिड वैल्यू 45, 55, 65, 75 मॉडुलस एक्स माइनस एन। 45 माइनस 62.5 कितना आया, 17.5। ठीक है, फिर ये आया 7.5, ये आया 2.5 और ये आया 12.5। अब इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ मॉडुलस एक्स माइनस एन। चलो एफ से मल्टीप्लाई करो, 17.5 इंटू 8 140, 12 इंटू 7.5 90, 20 इंटू 2.5 25 है 50, सॉरी। और 10 इंटू 12.5 125। तो सिग्मा एफ मॉडुलस एक्स माइनस एम कितना हो गया भाई, बोलो। 405, 405। Now mean deviation, sigma f modulus x minus m upon sigma f। 405 divided by 50 कितना आया, 8.1। Yes, sir. yes sir, 8.1 coefficient of mean deviation 8.1 upon median 62.5 into 100। बताइए, ये आ गया 12.96, 12.96। लिख लीजिए।
हो गया, कर लेंगे मीन डेविएशन भी। अब मोड भी sir. कर लेते हैं। हाँ बेटा बोल, बोलो, कोई बोल रहा है? यस सर, कर लेंगे। हाँ ठीक है, नेक्स्ट। Find the mean deviation about mode of the following data. About mode of following data. Find the mean deviation about mode of the following data. डाटा है आपका, जैसे आपका मॉड्यूल का प्रॉब्लम ले लेते हैं वही। फोर बाई 11, 6 by 11, 8 by 11, 9 by 11, 12 by 11, 8 by 11। अब देखिए तो इसमें कौन रिपीट हो रहा है? 8/11। तो मोड हो गया 8 by 11। मोड हो गया 8 by 11। अब मुझे निकालना है सिग्मा मॉडुलस एक्स माइनस जेड। जेड बोलते हैं भाई मॉडुलस, सिग्मा मॉडुलस एक्स माइनस जेड। तो ये हो गया 4 by 11 प्लस 2 by 11 प्लस 0 प्लस 1 by 11 प्लस 4 by 11 प्लस 0। तो ये आ गया हमारा 11 by 11, 1 आ गया। दिस इक्वल टू 1। मुझे निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मोड। तो 1 बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 6। तो आंसर आ गया 1/6। आंसर क्या आ गया? 1/6। तो दिस इज द मीन डेविएशन अबाउट मोड। ये हमारा मीन डेविएशन अबाउट मोड आ गया। क्लियर है? अब लिखो भाई इसकी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मीन डेविएशन टेक इट्स मिनिमम वैल्यू, टेक इट्स मिनिमम वैल्यू when the deviation are taken from median, when the deviation are taken from median। मतलब जब आप मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालेंगे तो सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी मीन और मोड के रेस्पेक्ट में। मीन और मोड के रेस्पेक्ट में सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी। टेक इट्स मिनिमम वैल्यू when the deviation are taken from median, when the deviation are taken from median।
जब डेविएशन आप मीडियन से लोगे तब जाके इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। सेकंड प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी, मीन डेविएशन डज नॉट अफेक्ट विद द चेंज ऑफ ओरिजिन। मीन डेविएशन does not affect with the change of origin. But affects with the change of scale. With the change of scale. If y equal to a plus bx, the mean deviation of y equal to modulus b mean deviation of x. Mean deviation of y equal to modulus b mean deviation of x. क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम बनेंगे जैसे आपके रेंज में बने थे। If mean deviation of x is 4, then find the mean deviation of सेवन माइनस 5x/2। तो मुझे इसका मीन डेविएशन निकालना है 7 माइनस 5x/2। तो 10 आएगा। देखो इसका स्केल कितना आ गया भाई, सभी बोलेंगे 5/2। स्केल कितना आ गया 5/2। सो देयरफॉर मीन डेविएशन क्या होगा इसका 5/2 10. मल्टीप्लाइड बाय 4, 10। तो ये इसका मीन डेविएशन होगी। वापस आऊं पीछे, क्लियर है? नेक्स्ट। सर हाँ बोलो। सर ये आप करा रहे हो ना, तो ये तो बहुत इजी है, पर पता नहीं ये टेस्ट में कैसे पूछी जाती है सर। क्या जवाब दूं मैं इसका? सर ये तो सवाल ही खतरनाक था। हाँ मैं यही तो बोल रहा हूँ ना, ये क्या पूछ रहा है चाह रही है, मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा। मतलब इसका मैं क्या मतलब निकालूं? या तो मैं यहाँ पर गलत करवा रहा हूँ या वहां पर गलत दे रहा हूँ, क्या मतलब निकालूं इस सवाल का, ये बताओ। सर तो आप पढ़ा रहे हो तो आ गया ना अभी, तो फिर वो टेस्ट में क्या होता है फिर? तो ये तू जान, मैं क्यों बोलूं? मेरा काम थोड़ी है, मेरे का तो पढ़ाने का काम है। टेस्ट में ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर जो पढ़ा रहा हूँ वो टेस्ट में नहीं दे रहा हूँ। सेम चीज मैं टेस्ट में दे रहा हूँ और वहां पर भी सेम चीज आएगी। भाई ऐसा ठीक नहीं है। है कि नहीं 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 ठीक है, नहीं पहले मेरी बात सुन लो। हाँ सर। भाई दो मतलब निकल रहे हैं इस चीज के। इस चीज के मतलब ये निकल रहे हैं कि आप जो पढ़ा रहे हो वो नहीं पूछा जाता, पहले मतलब ये निकल रहा है। दूसरा मतलब ये निकल रहा है कि आप तो इजी इजी क्वेश्चन करवा रहे हो, वहां पर हार्ड होता है। ये दो मतलब निकल रहे हैं इससे। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन वही पूछा जाता है जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है। अब आप क्या मतलब निकाल रहे हो मुझे पता नहीं। क्यों मेगा, क्या मतलब निकाल रही है? सर यही जाने, मेरे को क्या पता। नहीं तुझे क्या लगता है? सर जो आपको लगता है। मुझे क्या? सर आप चलो जो कराते हो ना वैसे ही आते हैं पर टेस्ट में भी। ये मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा ना कि ये बोलना क्या चाह रही है। चलो ठीक है, अपने इस पर डिस्कस नहीं कर रहे। बेटा मैं फिर वापस से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन वैसे के वैसे ही आते हैं जो यहाँ करवा रहा हूँ। अब वहां पर आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो तो आप, उसमें मेरी गलती नहीं है। और मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा एफर्ट्स में लगा भी नहीं सकता। मैं इससे ज्यादा एफर्ट्स लगा नहीं सकता जितना एफर्ट में लगा रहा हूँ तुम्हारे लिए।
ये तो एक्सट्रीम केस है, इससे एक्सट्रीम केस से ज्यादा एफर्ट्स नहीं लग सकते। फिर तो एक ही तरीका हो सकता है इससे एक्सट्रीम तो, कि भाई मैं तेरे साथ रहूं पूरे टाइम, इसके अलावा और कोई एक्सट्रीम नहीं हो सकता कि तू एग्जाम देने जाए तो भी मैं तेरे पास बैठूं कि हाँ भाई इसको ऐसे करना है। चलो भाई लिखो, क्या कर रहे थे यार अपन, कंफ्यूज हो गए। हाँ, if x and y are related is अब क्या है, तुम्हारे एग्जाम आ गए ना, तो अब तो डांटने की इच्छा भी नहीं है कि भाई अब मैं डांट दूं, अब तो डांटेंगे नहीं। अब तो ये है कि भाई जो करना है आप कर लो, तुम्हें लग रहा है अच्छा है तो तुम क्लास वापस से अटेंड कर लो, नहीं लग रहा है तो घर पे बैठ के पढ़ लो। If x and y are related as 7x minus 5y plus 11 equal to 0, if mean deviation of x is 25, then find the mean deviation of y. 35। 35 बिल्कुल सही है। स्केल आ गया आपका 7/5, तो मीन डेविएशन ऑफ y हो गया आपका 7/5 इंटू मीन डेविएशन ऑफ x, तो 35। कि मीन डेविएशन ऑफ y आ गया भैया। अब इसमें एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, वो मैं पहले भी करवा चुका हूं, फिर वापस से करवा रहा हूं, देखिए उसको। और उसको ध्यान से समझना क्योंकि अच्छी प्रॉब्लम है, उसमें बहुत सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो रही है। वो ये बोल रहा है इफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, इफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, एक सेकेंड रुक जाओ, दोबारा कनेक्ट करो, बंद होने वाला, अगले वो उससे करेंगे।